नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर है राज्य में लॉकडाउन को लेकर। वही केंद्र सरकार से जारी आदेश के अनुसार आपको बताने वाला हूं कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक क्या खुलेगा और क्या बंद रहने वाला है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस शहर के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी अपडेट है। गृह मंत्रालय ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, 1 दिसंबर से होगी लागू। जानिए क्या है इसके नियम। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते अब केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं, जहां एक तरफ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ शहरों में धारा 144 लगाने के साथ ही रात का कर्फ्यू लागू किया है। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर एक ताज़ा गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर SOP जारी करने और भीड़ को नियंत्रित रखना अनिवार्य होगा। नए दिशा निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला पुलिस और नगरपालिका अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बुधवार को देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना वायरस बीमारी के सुरक्षण, रोकथाम और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों का नया सेट 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने को कहा है, जिसमें फेस मास्क पहनने की सख्त प्रवर्तन, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक गड़बड़ी शामिल है। इनमें राज्यों को प्रशासनिक कार्यों पर विचार करने के लिए कहा है, जिसमें सार्वजनिक और कार्यस्थलों में चेहरे मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाया जाना शामिल है। भीड़ भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक गड़बड़ी का अवलोकन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाजार स्थानों पर भीड़ को विनियमित करने के लिए एक SOP जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केवल आवश्यक गतिविधियों को ही कंटेनमेंट जोन में अनुमति दी जाएगी। जानिए पूरी गाइडलाइन विस्तार से। जी आपको बता दें कि राज्यों, संघ और क्षेत्रों को कड़ाई से रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और उचित व्यवहार और सावधानी बरतने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य हैं। गृह मंत्रालय ने निगरानी, कंटेनर और सावधानी के लिए दिशा निर्देशों के साथ आज एक आदेश जारी किया, जो 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। दिशा निर्देशों का मुख्य फोकस कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को समेकित करना, जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में नए मामलों में हालिया स्पाइक को ध्यान में रखते हुए त्योहारों के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में ये जोर दिया जाता है कि महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी बनाए रखने और निर्धारित प्रतिरोधक रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। MHA और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश SOP की निगरानी, नियंत्रण और सख्त पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिला पुलिस और नगर निगम के अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित संशोधन उपायों का कड़ाई से पालन किया जाता है। स्थिति के अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को शामिल करने की दृष्टि से स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं। निगरानी और नियंत्रण, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को सूक्ष्म स्तर पर इस संबंध में MOHFW द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों द्वारा सावधान डेमोक्रेशन ऑफ जोन सुनिश्चित करने के लिए कंटेनमेंट जोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वेबसाइटों पर अधिसूचित की जाएगी। ये सूची भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी। सीमांकित कंटेनरों के भीतर MOHFW द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जाँच की जाएगी, जिसमें निम्न शामिल है। जी आपको बता दें कि कंटेनर जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण होगा कि चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या इससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो।
इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी टीमों द्वारा गहन घर घर निगरानी की जाएगी। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। संपर्क की सूची सभी व्यक्तियों के संबंध में सकारात्मक पाई जाएगी। साथ ही उनकी ट्रैकिंग, पहचान, संगरोधक और 14 दिनों के लिए संपर्कों का पालन 72 घंटे में 80% संपर्कों का पता लगाया जाएगा। कोविड-19 रोगियों का त्वरित अलग उपचार सुविधाओं घर दिशा निर्देशों को पूरा करने के सुनिश्चित किया जाएगा। नैदानिक हस्तक्षेप जैसा कि निर्धारित प्रशासित किया जाएगा। मामलों के लिए निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों या बफर जोन में क्लिनिक के माध्यम से किया जाएगा। कोविड-19 उचित व्यवहार पर समुदाय में जागरूकता पैदा की जाएगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनर उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करे। कोविड उपयुक्त व्यवहार। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार कोविड-19 के उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए और फेस मास्क, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक भेद के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। फेस मास्क पहनने की मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनिक कार्यों पर विचार कर सकते हैं, जिसमें उपयुक्त जुर्माना लगाने को लेकर सार्वजनिक और कार्यस्थलों में फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक गड़बड़ी के अवलोकन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक SOP जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा ताकि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके। निर्धारित SOP का कड़ाई से पालन। जी आपको बता दें, कंटेनर गतिविधियों के बाहर सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है, केवल निम्न को छोड़कर जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा जैसा कि MHA द्वारा अनुमत है। सिनेमा हॉल और सिनेमाघर 50% तक ही क्षमता वाले हैं। स्विमिंग पूल केवल खेल व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए। प्रदर्शनी हॉल केवल व्यापार से व्यवसाय के लिए। B2B परियोजना के लिए। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभा हॉल की क्षमता का अधिकतम 50%। बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों की छत के साथ। खुले स्थानों में मैदान स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए हालांकि स्थिति को उनके आकलन के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्थानों में 100 व्यक्ति या उससे कम छत को कम कर सकते। स्थानीय जिला पुलिस और नगर निगम के अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनर उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। बयान में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि पर नियंत्रण होगा कि चिकित्सा क्षेत्र में और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो। मंत्रालय ने कहा कि उद्देश्य के लिए गठित सुरक्षण टीम द्वारा गहन घर घर सुरक्षण किया जाएगा। परीक्षण के लिए किए गए तरीके के अनुसार किया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म स्तर पर जिला प्राधिकरणों द्वारा कंटेनर सावधानी पूर्वक सीमांकन किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों उनकी स्थिति के आकलन के आधार पर रात के कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें कोरोना वायरस का प्रसार शामिल है। हालांकि राज्य सरकार के पूर्व परामर्श के बिना नियंत्रण क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकती। पंजाब में लगा रात का कर्फ्यू। 15 दिसंबर तक शहरों में 10 बजे रात के बाद निकलने पर पाबंदी। जी आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति और पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों और संक्रमण की दूसरी लहर की चिंताओं के बीच पंजाब सरकार ने राज्य में 15 दिन के लिए रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दिल्ली NCR में गंभीर स्थिति और पंजाब में दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को यह फैसला लिया। आदेशों की समीक्षा 15 दिसंबर को की जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस शहर में शुक्रवार रात से लगेगा 57 घंटे का कर्फ्यू। जी आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि सभी होटल, रेस्तरां और मैरिज पैलेस के खुलने का समय 9:30 बजे तक रहेगा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को किसी भी परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए सचेत किया है। अधिकारी प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर जुर्माना वर्तमान 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जा रहा है। संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को भी कहा गया है। जी आपको बता दें कि पंजाब में इलाज के लिए दिल्ली से मरीजों की आमद के मद्देनजर राज्य के निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विन्नी महाजन को संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को भी कहा है। साथ ही ऑक्सीजन और ICU बेड की उपलब्धता को और मजबूत करने के लिए
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन जिलों की लगातार निगरानी करके एल सेकेंड और एल थर्ड को मजबूत करने का निर्देश दिया है जो सुविधा जैसे लेस नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समूह से प्राप्त रिपोर्ट की सिफारिशों का मद्देनजर जीएमसीएच और सिविल अस्पतालों में प्रबंध प्रणालियों की भी जांच की जानी चाहिए। अगली बड़ी अपडेट, योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में फिर बढ़ाया कंटेनमेंट जोन का दायरा। जी आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर योगी सरकार ने जोखिम कंटेनमेंट जोन का दायरा एक बार फिर बढ़ाने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि बीच में संक्रमण कम होने पर जोखिम क्षेत्र को बहुत छोटा कर दिया गया था। इसमें अब संशोधन किया जा रहा है, अब इसे थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा। इसके तहत संक्रमण के सिंगल केस आने पर जोखिम क्षेत्र 50 मीटर का होगा, वहीं जहां क्लस्टर आएंगे वहां पर 100 मीटर के दायरे का जोखिम क्षेत्र बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनहित में एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित रहे। इसके साथ ही प्रदेश में एक नई पहल की जा रही है। इसमें सभी जनपदों को ये भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि वे 11 से 25 नवंबर तक संक्रमण के जो मामला है उनकी अपनी जिले के नक्शे पर मैपिंग करें ताकि ये पता चल सके कि शहर में किस इलाके से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद इन इलाकों में जहां ज्यादा मामले आए हैं वहां पर फोकस सर्विलांस के जरिए अधिक से अधिक सैंपल लेकर उनकी जांच करवा। इन नमूनों की अधिकांश RT-PCR जांच कराई जाएगी ताकि संक्रमण को जितनी जल्दी हो सके खोजा जा सके और संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। इसके लिए प्रथम चरण में 15 जिले चुने गए हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, आगरा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर है। इसके बाद दूसरे चरण में से सभी जनपदों में यह कार्य शुरू करते हुए वहां भी मैपिंग का कार्य शुरू किया जाएगा ताकि कोरोना की संभावित दूसरी लहरों को प्रदेश में आने से रोका जा सके। ये थी आपके लिए आज की बड़ी अपडेट जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। धन्यवाद।